दोस्तों ये कहानी है सिक्किम की, जिसे न मीडिया ने उतना दिखाया और न गवर्नमेंट ने इसके बारे में उतनी बातें बताई। Sikkim, a flash flood in the river Teesta and Sikkim's Lachin and 23 army personnel missing. This happened as the army vehicles. हाय, मेरा नाम है अमरदीप। मैं भी उन टूरिस्टर में से एक हूँ जो लाचेन में पिछले 7 दिनों से फंसे हुए थे। तो क्या हुई थी उस रात, क्या कुछ यहाँ का सीन था, क्या हमारे साथ बीता, मेरी एक छोटी सी कोशिश कि इन 7 दिनों में हमने क्या कुछ किया आप सभी को बताने के लिए। ऊपर का पुल टूट चुका है क्या? और नीचे वापस गैंगटॉक जाने के लिए सही है रास्ता? मुझे पता नहीं चल रहा है, पीछे का रास्ता 2 बजे तक बंद कर दिया है। ये फ़ोन का नेटवर्क देखो, ऊपर का दोनों सिग्नल, दोनों सिम मतलब आउट ऑफ रीच है। चुंगथांग है ना, चुंगथांग, तो चुंगथांग का पुल ही टूट गया। चुंगथांग का वहाँ से पुल टूट गया, आर्मी का कैम ना बह गया है। ये देखो, ये गाड़ी पूरा गया, इसका इंजन पूरा गया। देखो रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है, ये देख रहे हो जो कुछ देर पहले दिखाया था, ये वही क्रैक्स है, रोड में आ चुके हैं, थोड़ा सा धंस चुका है। ये इस तरफ से उस तरफ को जो कनेक्ट कर रहा था, कनेक्शन यहाँ है ही नहीं। क्या साउंड सुनो, एक बार साउंड सुनो, आपकी हालत खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा डेंजर साउंड है। ये कुछ है वाटर फ्लो का रफ्तार। बाय बाय। तो फाइनली आर्मी के बदौलत हम सही सलामत आ चुके हैं। दोस्तों आपको तो पता चल गया कि मैं सिक्किम में फंसा हुआ था, लेकिन मैं सिक्किम कैसे पहुंचा इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। तो पहले वो आपको बताता हूँ। हमारे अंदर एक चुल मची कि इस बार का हम अपना सफर अपने प्यारे से स्कूटी से करेंगे। तो मैं अपने दोस्त और स्कूटी को लेकर निकल पड़ा कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए। ये 700 किलोमीटर का सफर आपको बता नहीं सकता कितना एडवेंचर भरा था। लेकिन हमें क्या पता था कि असली एडवेंचर आना भी बाकी था। दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के बाद ये 700 किलोमीटर का एडवेंचर से भी हमारा मन नहीं भरा, तो हम मैप में देखने लगे कि दार्जिलिंग के बाद हम कौन से खूबसूरत से डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। दार्जिलिंग से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे हमें खूबसूरत सा राज्य मिला सिक्किम। और फिर क्या था, हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। लेकिन हमें सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाके पता चला कि आप नॉन गियर व्हीकल और विदाउट परमिट के आप नॉर्थ सिक्किम नहीं जा सकते हो। मानो कुछ देर के लिए लगा हमें कि प्रकृति भी नहीं चाहती है कि हम वहाँ पे आए। फिर भी हम कहाँ रुकने वाले थे। हमने एक प्यारा सा बाइक रेंट पे लिया और निकल पड़े नॉर्थ सिक्किम के खूबसूरत से वादियों को एक्सप्लोर करने। तो ये हमारा कुछ मैप है नॉर्थ सिक्किम का, और हमें ये पूरे डेस्टिनेशन को कवर करना है। हम लोग फिलहाल है अभी गैंगटॉक में। गैंगटॉक से निकलते हुए पहला जाना है मंदन, यहाँ पे चेक पॉइंट है। यहाँ से होते हुए चुंगथांग से 2 रास्ता जाता है, एक ठो लाचेन, एक ठो लाचुंग। तो फर्स्ट डे आई होप हम लोग जाएंगे लाचेन में 1 नाइट स्टे करेंगे। लेकिन हमें कहाँ पता था कि 100 से 150 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। दिन से रात हो गई, धूप से बारिश। हमें क्या पता था कि सिक्किम की ये सड़कें कुछ इस कदर हमारा इम्तिहान लेगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड कितनी हुई है। आराम से चल देख के भाई साहब, भाई फटी पड़ी अपने दोनों की, फट के 4 हो जा रहा है। रास्ता का क्या हाल है? सुनना तो ऐसा खतरनाक रास्तों को देखते हुए निकलते हैं। फाइनली पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे अगर सफर में अगर दिखा पाएंगे तो दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आपसे होटल में मिलते हैं। फाइनली वी एंटर इन लाचेन। यहाँ लिखा भी हुआ है वेलकम टू लाचेन। ये देखो वेलकम टू लाचेन, और वहाँ आई लव लाचेन और संजीव। तो भाई गाड़ी यहाँ पे पार्क कर लिया, ये होटल है। तो भाई ये कुछ हमारा रूम है। फाइनली हमें रूम मिल गया जैसे कि पहले ही बताया था, और ये हमारा खाना भी आ गया। और जस्ट हम रात को खाना खा के आराम कर ही रहे थे, तभी हमारे होटल से कुछ ऐसा आवाज आना शुरू हो गया। वेट करते हैं।
रात को कुछ ऐसा हुआ मेरे और मेरे जैसे बाकी टूरिस्ट के साथ जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमें बस अपने होटल को छोड़कर ऊपर भागने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ठीक है, हाँ सब सही है। चल तो बच्चे लोग सब है तो साथ में। मैं और मेरे जैसे बाकी टूरिस्ट और वहाँ के लोकल सब मॉनेस्ट्री की तरफ भाग रहे थे। सिचुएशन इतना पैनिक हो गया था कि मुझे कहीं पे रोने तो कहीं पे चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा था। रात तो किसी तरह हमारी बीत जाती है और हमें लगता है कि अब हम सब सेफ हैं और अब हम अपना जर्नी आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये हम सब की भूल थी। हमें क्या पता था कि कल रात हम मरते मरते बचे हैं और रात को इलेक्ट्रिक और हमारा फोन का नेटवर्क दोनों जा चुका था। फिर हमें पता चलता है कि रात का डिजास्टर इतना खतरनाक था कि हमारा कनेक्शन हमारे फैमिली और बाहरी दुनिया से कट चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि हम लाचेन में फंस चुके हैं। हम ना अब ऊपर गुरुदुम्बार लेक को जा सकते हैं, न नीचे गैंगटॉक को। इस सिचुएशन का मुआयना करने हम खुद ही निकल पड़े। सिर्फ यही टूटा ना, यही टूटा। कौन पर टूटा है? हाँ वो कोना पे, और गाड़ी पूरा खत्म। तो देख ही पा रहे होगे क्या कुछ सीन हो रहा है यहाँ पे। ऐसा सीन पहले मूवीज में केदारनाथ में जो हुआ था वो सब देखे थे, बट ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है और ये ना देखने में थोड़ा सा कूल लगता है, बट अपने साथ जब होता है तब पता चलता है ये कितना क्रिटिकल है। लैंडस्लाइड ये कुछ है। छोटे छोटे पत्थर हमें लगते थे लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन असली मतलब ये है लैंडस्लाइड का। पूरा यहाँ पे रोड के ऊपर आ गया। अब जो वहाँ जो दो व्हीकल फंसे हुए हैं वो उधर ही रहेगा और इधर वाले इधर ही रहेंगे। ये सब चीज़ आप देख के समझ सकते हो कि ये पहाड़ इतना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। देख रहे हो जितना आगे जा रहे हैं उतना ही खतरनाक सिचुएशन हमें देखने मिल रहा है। देख रहे हो ना कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये चीज़ जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। ऐसा हमारे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है कि हम किसी जगह पे ऐसे फंस गए हैं, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बट कोई नहीं चाहता कि ऐसा एक्सपीरियंस वो झेले। ये सब सिर्फ मूवीज़ में देखने में अच्छा लगता है, बट अपने साथ जब होता है तो पता चलता है कि ये कितना खतरनाक है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग देख पाओ और समझ पाओ कि माउंटेन में जो लोग रहते हैं उन लोगों का लाइफ कैसा होता है। हमारे लिए तो ये एक टूरिज्म एरिया है, हम लोग घूमने आए हैं, घूम फिर के निकल जाएंगे, बट यहाँ का लोकल का जो कंडीशन क्या कुछ होता है, जो यहाँ पे लोकल जो रहते हैं उनका जो घर है, स्कूल है, बच्चे हैं, और जो भी खाने पीने का जो भी चीज़ है, वो लोग कैसे यहाँ पे झेलते हैं और कैसे रहते हैं, तो उन लोगों का लाइफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गुरुदुम्बार जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ का घर का कुछ ऐसा कंडीशन है। ये घर को पूरा आर्मी के द्वारा खाली करा दिया गया है क्योंकि ये डेंजर जोन में आ चुके हैं। थोड़ा सा धंस चुका है ये, और ये पूरे घर को खाली करवा दिया गया है। देखो वो नदी जो छोटी लग रही थी, यहाँ पे उसका रूप देखो, देख रहे हो। इतना खतरनाक सिचुएशन को देखकर हम समझ गए थे कि अब कुछ दिन हमें यही बिताना होगा। तो दोस्तों यही कुछ है हमारा कंडीशन। रास्ते को दिखाते दिखाते, यहाँ के हालातों को दिखाते दिखाते ऐसा जगह पे पहुँच चुका हूँ जो विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, इतना खतरनाक भी कुछ हो सकता है। डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता है, बीच में वो नदी पड़ रही है और उस तरफ जाना है गुरुदुम्बार के लिए, और बीच में देखो ये रास्ता से आप उस तरफ जाओगे कैसे। ये रास्ता पूरा टूट चुका है। यहाँ पुल था या रास्ता पता नहीं, बट जो भी था इस तरफ से उस तरफ को जो कनेक्ट कर रहा था, कनेक्शन यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे ब्रिज था या रोड था? ब्रिज था। गुरुदुम्बार हमें अगर जाना था तो हम किधर से होते हुए जाते? ये रास्ता। अगर आप गैंगटॉक से आएगा तो अगर गैंगटॉक से आएगा तो यही रास्ता से होके जाएगा। अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है, बट यहाँ पे ये लोग गांव के ही है, ये लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं क्योंकि इनका कुछ नहीं है। सब अगल बगल से, जैसे एक सोसाइटी होता है ना, एक सोसाइटी बने हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा ही चलता है कि कुछ अगर हो जाए एक दूसरे को तो यूनिटी है, सब एक साथ आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ बिताने की बात तो सही है, लेकिन हमने अपने साथ जो कैश कैरी किया था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और लाइट और नेटवर्क नहीं होने के कारण हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जल्द ही हमें एक गुड न्यूज मिला। हमारे होटल के मालिक ने हमारा रूम रेंट नहीं लिया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की तरफ से फ्री फूड प्रोवाइड किया गया।
देखते ही देखते 3 दिन कैसे गुजर गया हमें पता नहीं चला और फिर मुझे अपने फैमिली और अपने दोस्तों की याद आने लगी जिनसे बात किया हुआ 3 से 4 दिन हो चुका था। और मुझे पता था कि न्यूज़ देख के सारे लोग पैनिक हो रहे होंगे। तभी मुझे कुछ लोगों से पता चला कि नजदीकी आर्मी कैंप से सैटेलाइट फोन के जरिए फंसे हुए लोगों को उनके घरों पे बात करवाया जा रहा है। फिर हम भी निकल गए आर्मी कैंप के लिए कि अपने घर वालों को बताने कि हम अभी भी जिंदा है। आज मेरा लाचेन में 5वां दिन है और मैंने सीख लिया कैसे विदाउट इंटरनेट और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के रहा जाता है। ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा था कि मैं भी अब पहाड़ी हो गया हूँ। रोज सुबह जल्दी उठना, लाचेन की गलियों में घूमना और यहाँ के लोगों से बातें करना, यह मेरा रोज का रूटीन हो गया था। और लाचेन की गलियों के अलावा दिन में मैं कम से कम 2 बार फूड कैंप जरूर जाता था क्योंकि यहाँ पे हमें फूड के अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती थी। यहाँ के लोकल्स हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए अपने मतलब पूरे अपने आप को झोंक दिए हैं। यहाँ देख रहे हो रात में मैं और संजीव फंसे हुए हैं, यही कुछ सीन है क्योंकि आज थोड़ा हाई अलर्ट जारी है आर्मी के द्वारा। लाचेन के लोगों के द्वारा यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। ये भाई हमारे साथी हैं, हमारे होटल में रहते हैं। लाचेन में खाना शॉर्ट पड़ गया इसलिए यहाँ के लोकल्स यहाँ ना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हमारे होटल में खाना ऑलमोस्ट शॉर्टेज हो चुका है, खाना वाना नहीं है, ना गैस है ना कुछ है। तो यहाँ का आर्मी तो हेल्प कर रहा है बट यहाँ पे आर्मी से ज़्यादा यहाँ के जो लोकल्स हैं, लाचेन के लोकल लोग हैं, यहाँ के जो ओनर्स हैं, ये लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। हम सभी के मन में यही क्वेश्चन चल रहा था कि हम सब यहाँ से कब निकलेंगे। लाचेन की गलियों में घूमते घूमते हमें एक दिन कान को सुकून देने वाला एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी इंडियन एयरफोर्स के चॉपर की। फाइनली गवर्नमेंट ने हमारे रेस्क्यू के लिए चॉपर को भेज दिया था। चॉपर के आने के बाद लाचेन में मानो खुशियों की लहर सी आ गई। मगर दोस्तों ये खुशियाँ तो हमारे लिए थी, लेकिन सिक्किम का सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। वहाँ के लोगों ने अपना बहुत कुछ इस डिजास्टर में खो दिया। किसी ने अपने घरों को खोया तो किसी ने अपने फैमिली के लोगों को, और इन सब के अलावा भी कितना नुकसान हुआ इसको तो बताया ही नहीं जा सकता। हम सभी लोग सिक्किम के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन जल्द ही सही हो जाए। अभी फिलहाल मैं हूँ रंफू में, जो कि गैंगटॉक से करीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और उस रात जो दुर्घटना हुई थी उसका कुछ आपको दिखाते हैं यहाँ पे रंफू में क्या प्रभाव पड़ा है। उस तरफ नदी है और उस नदी का मलबा देखो, मतलब मिट्टी का इतना लेके आया कि जितने भी बिल्डिंग्स थे, होटल्स थे, सब आधा मिट्टी के अंदर जा चुका है। और यहाँ पे जो है मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है। और उधर देखो वो जो छोटा सा घर दिख रहा होगा आपको नीले रंग का, वो पूरा ही मिट्टी के अंदर जा चुका है। अब हमारे साथ क्या हुआ आप ये जानना चाहते हो? तो वही हुआ जो ज्यादातर हमारे बॉलीवुड मूवीज में होती है, हैप्पी एंडिंग। तेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। फाइनली आज हम जा रहे हैं। ये है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी बाय बाय लाचेन। थोड़ा गम भी चेले का चेला है, जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की खुदारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया। आर्मी के बदौलत हम सही सलामत आ चुके हैं। 9 दिनों के बाद फाइनली हमारा रेस्क्यू हो गया और हम फाइनली सही सलामत यहाँ पे आ गए हैं। और अब यहाँ से फाइनली हम सही सलामत अपने घर को जा सकते हैं। बता नहीं सकते कितना खुश है हम। तो फाइनली हैप्पी एंडिंग हो गई।